मैं अरुण कुमार, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वाले वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी की टर्म्स जो शेयर मार्केट में यूज होती हैं, जो हम सबको मालूम होनी चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जो पहली टर्म शेयर मार्केट में जो आपको मालूम होनी चाहिए, दैट इज शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स इज द पार्ट इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। आप शेयर्स खरीदते और बेचते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और इन शेयर्स की प्राइस ऊपर और नीचे होती है मार्केट कंडीशंस पे। सेकंड टर्म हमारे पास जो है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होता है? जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि स्टेक होल्डर्स जो है वो शेयर होल्डर्स हों। तो इस बात को ऐसे समझते हैं, स्टेक होल्डर्स नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन कि कंपनीज के शेयर्स ऊपर जाए, दे ऑल्सो वांट कि कंपनीज की परफॉर्मेंस भी अच्छी जाए। इनमें कौन कौन से लोग आते हैं? कस्टमर्स, क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉइज, वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। सो थर्ड टर्म इज IPO। गाइस, ये आपने टर्म सुनी होगी, पर एनी कंपनी, स्मॉल और बिग कंपनी, मोस्टली स्मॉल कंपनीज जो अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहती हैं और जो चाहती हैं कि नॉर्मल पब्लिक अपने उनकी कंपनीज के शेयर्स खरीदें, उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें ताकि वो ग्रो कर सकें, तो वो अपने IPO को लाती हैं और हमारे जैसे लोग उस शेयर्स में IPOs को खरीदते हैं और उनमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। द फोर्थ टर्म जो हमारे पास है वो है इंट्राडे। दोस्तों, जब भी आप कोई शेयर खरीदते या बेचते हैं और वो शेयर्स को जब आप खरीदते हैं और उसी दिन बेच देते हैं, तो हम उसको कहते हैं इंट्राडे। जो भी शेयर्स आप इंट्राडे कैटेगरी में खरीदते हैं उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई शेयर्स मार्केट में लिए सुबह, सो आपको वो शेयर्स मार्केट क्लोज होने से पहले बेचने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो शेयर्स मार्केट क्लोज होने से पहले ही स्क्वेयर ऑफ हो जाएंगे। दोस्तों, जो नेक्स्ट टर्म है वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आप कलेक्शन ऑफ शेयर्स देखते हैं। जिस भी पोर्टल में आप अपने शेयर्स को खरीदते हैं उसको कहा जाता है पोर्टफोलियो। यू मेंटेन योर पोर्टफोलियो इन सच अ वे कि आपके शेयर्स की जो लॉस या फिर प्रॉफिट हो उसको आप मेंटेन कर सकें। सो आपके शेयर्स की कलेक्शन जितना भी होता है वो पोर्टफोलियो होता है। सो दोस्तों, नेक्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास है डिलीवरी। जब आप शेयर्स खरीदते हैं और उन शेयर्स को एक दिन से ज्यादा तक होल्ड करते हैं उसको कहा जाता है डिलीवरी। जैसे कि इंट्राडे में मैंने आपको बताया कि आप अपने शेयर्स सुबह खरीदते हैं और मार्केट क्लोज होने से पहले उसको बेचना पड़ता है, बट डिलीवरी में आपको शेयर्स कैरी करना पड़ता है। आप उसको एक दिन या एक दिन से ज्यादा 10 साल, 5 साल, 2 साल तक आप रख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है डिविडेंड। जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसी को कहते हैं हम डिविडेंड। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है ब्रोकर। ब्रोकर कोई एक इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिनके पास लाइसेंस होता है स्टॉक मार्केट का, और वो स्टॉक मार्केट से रजिस्टर्ड होते हैं। हमारे बिहाफ पे वो स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स को बेचते या खरीदते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट। आपने ये टर्म जरूर सुनी होगी। बुल मार्केट वो टर्म होती है जब मार्केट का सेंटिमेंट ऊपर की तरफ होता है, व्हेन बायर्स आर बाइंग शेयर्स एंड सेंटिमेंट ऐसा है कि आपको शेयर्स खरीदने हैं एंड पीपल स्टार्टेड बाइंग दैट शेयर्स। तो जब मार्केट ऊपर जाती है उसको कहा जाता है बुल मार्केट। जब मार्केट का सेंटिमेंट ऐसा हो कि शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को बेचें ताकि वो मार्केट्स में जितना भी पैसा है उसको लूज ना करें, तो जब मार्केट ट्रेंड नीचे जाता है, मार्केट की मूवमेंट नीचे जाती है, उसको कहा जाता है बेयर मार्केट। सो दोस्तों, इंडेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स, ये दो इंडेक्स हैं। तो इंडेक्स क्या होता है? सपोज आपके पास कुछ शेयर्स हैं, तो आप उन शेयर्स को देख सकते हैं कि आज वो मार्केट में ऊपर गए या नीचे गए, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे शेयर्स कैसे गए। बट दोस्तों, जब स्टॉक एक्सचेंज में, NSE में या BSE में हजारों कंपनीज लिस्टेड है, तो हम एक एक शेयर्स में जाके ये नहीं देख सकते। सो जो इंडेक्स होता है वो हमें मार्केट का मूवमेंट बताता है। जिस तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 और उस तरह से BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हमारे पास सेंसेक्स एक इंडेक्स है। जिस तरह हमारे पास निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज का एक इंडेक्स रहता है जो एवरेज हमें बताता है कि आज मार्केट ऊपर गई है या नीचे गई है।
उसी तरह से निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, डिफरेंट सेक्टर्स के हमारे पास इंडेक्स मौजूद। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की कुछ टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो और आपको वो सब एनालिसिस नहीं करनी पड़ती जो शेयर्स खरीदने के वक्त करनी पड़ती है। सपोज आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है कि आप इतनी एनालिसिस जाके करें और आप अपने शेयर्स को देखें और उनको पूरी एनालिसिस करना पड़ता है। अगर आप उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाला एक फंड मैनेजर होता है और हम जब भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं हम म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री या फिर उस फंड मैनेजर का रिकॉर्ड देखते हैं। सो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो फंड मैनेजर हमारे बिहाफ पे पूरी मार्केट में एनालिसिस करके किसी एक या किसी डिफरेंट कंपनीज में शेयर्स में पैसा लगाते हैं। आपकी तरह और मेरी तरह बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और फंड मैनेजर उस कलेक्टिव अमाउंट को मार्केट में लगाता है और बाद में जितना भी प्रॉफिट होता है वो सब शेयर होल्डर्स में डिवाइड होता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट टर्म है वो है NAV, नेट एसेट वैल्यू। जिस तरह शेयर की प्राइस होती है, सपोज एक शेयर की प्राइस 200 है या 300, उसी तरह एक यूनिट जो म्यूचुअल फंड में होता है उसकी एक प्राइस होती है जिसको कहा जाता है नेट एसेट वैल्यू एक यूनिट की। ये यूनिट प्राइस ऊपर या नीचे होती है अगेन ऑन द मार्केट कंडीशंस। तो दोस्तों, क्यों कहते हैं कि आपको अगर अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना है तो उसको लंबे समय तक लगाइए। क्यों? क्योंकि आपका पैसा मार्केट में तब भी रहेगा जब मार्केट नीचे है और आपका पैसा मार्केट में तब भी रहेगा जब मार्केट ऊपर जाए। तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड में करते हो उसमें आपको प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट टर्म मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ वो है SIP। आपने जरूर कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, अपने सीनियर से इस टर्म के बारे में जरूर सुना होगा। SIP इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब भी आप सिस्टमैटिकली किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो पर मंथ, क्वार्टरली या फिर किसी पीरियड ऑफ टाइम के बाद, तो उसको कहा जाता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम जिस तरह से बैंक में RD लगाते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट, हर मंथ हमारा पैसा कटता है, उसी तरह हम म्यूचुअल फंड में SIP लगाते हैं। सो अगर उस SIP को आप लंबी ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ की टर्म्स थी जो शेयर मार्केट में यूज होती है। अगर आप नए हैं शेयर मार्केट में तो डेफिनेटली आपको ये सब टर्म्स हेल्प करेंगे। प्लीज लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।